पहलगाम हम अटैक में पाकिस्तानी आर्मी के होने के सबूत आपने देखे, मगर इस हमले से पाकिस्तानी सेना में भगड़ कैसी है अब आपको मैं वो दिखाना चाहूंगा। एक लेटर वायरल है जिसमें दावा ये कि जंग के डर से पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसी वजह से भारत पाक बॉर्डर पर जवानों की कमी हुई और जवानों की पूरी कमी करने के लिए पाकिस्तान जानते हैं क्या कर रहा है, वो ऐसा काम कर रहा है जिससे पूरी दुनिया पाकिस्तान में आ सकती है। नेता दे रहे गीदड़ भभकी, पाक फौज में भगदड़ मची, पूर्व सैनिकों की वापसी, अब भारत से बूढ़ी फौज लड़ेगी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के हाथ पैर फूल रहे हैं। पहले पानी रोकने के फैसले से ही पाकिस्तान बिलबिला गया और पाकिस्तानी नेता गीदड़ भभकी देने लगे, लेकिन पाकिस्तानियों को पता है कि भारत आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। इसलिए अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को डर सता रहा है कि कभी भी उनके मुल्क पर हमला हो सकता है। विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, इंडियन आर्मी कभी भी हमला कर सकती है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। हमने अपनी सेनाओं को मजबूत कर दिया है। भारत ग्लोबल फोरम और यूएन में साफ कर चुका है कि अब कुछ कहने का नहीं बल्कि करने का वक्त है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी चल रही है। इसी से डर के पाकिस्तानी सियासतदान बड़बोले बयान दे रहे हैं, मगर पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच चुकी है। पाक सेना के जवान और अफसर अब युद्ध से जान बचा रहे हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपना परिवार विदेश शिफ्ट कर दिया है। साथ ही कई अफसर तो बिना बताए ही विदेश शिफ्ट हो चुके हैं। रिपोर्ट की माने तो करीब 5000 जवान और अफसर नौकरी छोड़ चुके हैं। भारत पाक बॉर्डर की सुरक्षा कमान 11वीं कोर के टॉप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने सैन्य मुख्यालय को बड़ी जानकारी भेजी है। इसमें ताबड़तोड़ इस्तीफों से सैनिकों की कमी की बात कही गई है। इसी कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने अपने 40 लाख पूर्व सैनिकों को वापस बुलाया है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदस्यों को पाकिस्तानी फौज दोबारा ज्वाइन करने को कह रही है। सोचिए पाकिस्तान के हालात कितने बदतर हो गए हैं कि पाकिस्तानी सरकार अब रिटायर्ड फौजियों को वापस बुला रही है। ये पाकिस्तान के वो रिटायर्ड सैनिक हैं जिनके घुटनों में जान नहीं है, आंखों में रोशनी नहीं, जो अपनी जिंदगी के बचे कुचे दिन शांति से बिताना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान ने इन्हें भी नहीं बख्शा। बुजुर्गों को फिर से वर्दी पहनने का हुक्म दे डाला, मगर पाकिस्तानी दावे ऐसे कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान की फौज में अब 40 लाख जवानों का इजाफा हो गया है। पाकिस्तान बूढ़े सैनिकों के भरोसे आर्मी ही मजबूत नहीं कर रहा है, एयरपोर्ट के जरिए एयरफोर्स को भी मजबूती दे रहा है। यानी भारत के डर से पाकिस्तान एयरपोर्ट को एयरबेस में बदल रहा है। पाकिस्तान को पता है कि उसने पहलगाम में जो कायराना हरकत की है उसका जवाब भारत जबरदस्त तरीके से देगा, लिहाजा वो घबराहट में कुछ ज्यादा ही तैयारी में जुटा है। पाकिस्तान ने लद्दाख के पास गिलगिट बाल्टिस्तान में स्कार्दू एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। इस एयरबेस से श्रीनगर और लेह की दूरी 200 किलोमीटर से भी कम है। ऐसे में यहां से उड़ान भरने के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मुश्किल से 5 मिनट में भारतीय वायुसेना में प्रवेश कर सकते हैं। एयरबेस से पाकिस्तानी वायुसेना के JF-17 थंडर लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान कितनी भी तैयारियां कर ले, लेकिन उसकी आर्मी और गीदड़ भभकी देने वाले नेताओं को पता है कि अंजाम क्या होने वाला है। भारत की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ भी अंदाजा लगा पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। स्ट्राइक कहां से होगी, पाकिस्तान को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। आतंकियों के साथ उनको सपोर्ट करने वाले भी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।